मैंने जो शिकायत नेशनल कमीशन ऑफ हरियाणा को भेजी थी उसका मेरे पास जवाब आया है और उस जवाब के अंदर एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जांच करने के लिए अपॉइंट किया गया है। इस सूची से एक भी नाम ऐसा नहीं मिलेगा आपको देखने को जिनका यहाँ पर सिलेक्शन ना हुआ हो। तो जो आदमी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है वो कैसे इंटरव्यू प्रोसीजर में भाग ले सकता है। मैं ये गुजारिश करता हूं सरकार से कि इस भर्ती प्रक्रिया के ऊपर जल्दी से जल्दी रोक लगाई जाए और सही तरीके से स्पष्ट जांच करा करके इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। हम आज एक खास सूचना आपसे साझा कर रहे हैं। खास सूचना है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में 21 फरवरी को हुई भर्ती की। दोस्तों, हमारे पास 20 फरवरी को देर शाम रेवाड़ी के मीरपुर स्थित आईजीयू में सेवारत कुछ रिसोर्स पर्सन एक बड़ी सूचना लेकर पहुंचते हैं और यह दावा करते हैं कि आज आधी रात को विश्वविद्यालय में उन 25 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी जिन्हें चयनित करने में नियमों की उल्लंघना की गई है। इन्हीं रिसोर्स पर्सन में से एक डॉक्टर मनीष कुमार हमें उस शिकायत की प्रति भी उपलब्ध करवाते हैं जो उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति में राज्यपाल को और साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी भेजी है। इस शिकायत में डॉक्टर मनीष कुमार भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। पूरी बात सुनने के बाद एक गंभीर सवाल हमारा भी है। सवाल यह है कि आखिर भर्ती से पहले सूची लीक कैसे हो गई। हमने 20 फरवरी की शाम को इन आरोपों के संबंध में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेएस यादव से बात की। उन्होंने किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया। यह भी कहा कि विश्वविद्यालय को रात में किसी की नियुक्ति करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। आरक्षण से जुड़ा एक मामला हाईकोर्ट में था। हाईकोर्ट की रोक के कारण भर्ती रुकी हुई थी। अब हाईकोर्ट की रोक हट चुकी है, इसलिए विश्वविद्यालय भर्ती कर रहा है। इतनी सी बात है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन डॉक्टर मनीष कुमार के अपने तर्क हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वह आरोप गंभीर है। इन आरोपों की जांच तो होनी ही चाहिए। जांच के बाद ही यह पता चलेगा कि कहीं पर नियमों की उल्लंघना हुई है या नियम अनुसार पूरा काम हुआ है। डॉक्टर मनीष कुमार की पूरी बातें हम आपको आगे सुनवाएंगे। डॉक्टर मनीष कुमार और उनके साथियों ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कुछ खास सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि आईजीयू में अर्थशास्त्र विभाग के एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने प्रोफेसर पद के लिए खुद भी आवेदन भरा था, लेकिन नौकरी के लिए फॉर्म भरने वाले इन्हीं प्रोफेसर को राजनीति शास्त्र विभाग में होने वाली भर्ती में एसएससी का नॉमिनी बना लिया गया। एक सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत उस व्यक्ति को कैसे एससी का नॉमिनी बनाया जा सकता है जिसने खुद ही प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया हुआ हो। उन्होंने एक बात और बताई। उनका कहना है कि राजनीति शास्त्र विभाग से डेपुटेशन पर आए एक एसोसिएट प्रोफेसर भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहे, जबकि उन्होंने खुद भी विश्वविद्यालय में सेवा के लिए आवेदन किया हुआ था। वह कॉलेज कैडर में सेवारत थे, विश्वविद्यालय में डेपुटेशन पर आए हुए थे और विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के लिए आवेदन किया हुआ था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में भी वह शामिल थे। उन्होंने एक और सवाल उठाया। हमारे पास पहुंचे रिसोर्स पर्सन का कहना था कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार 2 दिन की छुट्टी पर गए हुए हैं। कुलपति महोदय आनंद फानन में किसी को अस्थायी चार्ज देकर रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी सौंपकर भर्ती की है। आज 20 फरवरी को हमने फिर से डॉक्टर मनीष कुमार से संपर्क किया और यह जानना चाहा कि आपके दावे के मुताबिक रात में भर्ती हुई या नहीं। मनीष कुमार का दावा है कि रात में नहीं, लेकिन दिन के समय उन्हीं लोगों की भर्तियां हो चुकी है जिनके नाम हमने आपको दिए थे। जब हमने उनसे यह जानना चाहा कि भर्ती में गड़बड़ी को लेकर वह कुछ और कहना चाहते हैं, तो उनका जवाब था कि एनजेपी के मंच पर वीडियो में बोली गई उनकी एक एक बात सही है। डॉक्टर मनीष कुमार की बातें आप खुद सुन लीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार है। मैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में विधि विभाग में एज ए रिसोर्स पर्सन काम करता हूँ। हाईकोर्ट के स्टे विकेट होने के बाद आज इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में इतनी इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट लेटर देने की कोशिश की जा रही है कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार जो है वो 2 दिन की छुट्टी पर गया हुआ है और उसकी छुट्टी पर जाने के बाद एक टेम्परेरी रजिस्ट्रार को अपॉइंट करके यहाँ पर इरेगुलर तरीके से इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इस संबंध में आज दोपहर से ही मैंने मेरी शिकायत नेशनल एससी कमीशन
हरियाणा स्टेट एससी कमीशन, गवर्नर ऑफ हरियाणा, सीएम हरियाणा, इसके साथ साथ मैंने एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा गीता बुक्कल जी जो कि अपोजिट लीडर हैं, उनको मैंने अपनी शिकायत भेजी है। मैंने जो शिकायत नेशनल कमीशन ऑफ हरियाणा को भेजी थी उसका मेरे पास जवाब आया है और उस जवाब के अंदर एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जांच करने के लिए अपॉइंट किया गया है। जब इस प्रकार से कोई अपॉइंट किया गया है तो ऐसी क्या मजबूरी है कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर इस भर्ती प्रक्रिया को आज ही पूर्ण करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ नाम जो हैं वो यहां पर कैंडिडेट के बिल्कुल क्लियर हैं, जिनका सिलेक्शन जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस सूची में आपको देखने को मिलेगा। मेरे पास ये 25 लोगों की सूची है जिस सूची में नाम दिए गए हैं। इस सूची से एक भी नाम ऐसा नहीं मिलेगा आपको देखने को जिनका यहां पर सिलेक्शन ना हुआ हो, क्योंकि जो सिलेक्शन होंगे वो इसी सूची से किए जाएंगे। आगे मैं बात करता हूं कि हमारे एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनको एससी नॉमिनी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के इंटरव्यू में बिठाया गया, जो कि वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर और भी अदर प्रोफेसर हैं जिनको एज ए एससी नॉमिनी बिठाया जा सकता था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वही असिस्टेंट प्रोफेसर यहां पर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में एज ए प्रोफेसर अपना इंटरव्यू फेस कर रहा है, तो हम कहां पारदर्शिता की बात कर सकते हैं। दूसरी हम बात करें तो एक डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन जो कि खुद यहां पर अपना फॉर्म एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किए हुए है, और वो दो डिपार्टमेंट, एक तो उसका खुद का और एक अदर डिपार्टमेंट जिसके अंदर वो एज ए चेयरपर्सन बैठते हैं। अब यहां हम कैसे इस चीज को मान सकते हैं कि जो भर्ती की जा रही है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां जिन दो नामों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिन दो डिपार्टमेंट की बात मैं कर रहा हूं, उन दोनों का ही सिलेक्शन यहां पर हुआ है, एक का एसोसिएट प्रोफेसर में और दूसरा प्रोफेसर के अंदर। तो जो आदमी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है वो कैसे इंटरव्यू प्रोसीजर में भाग ले सकता है। यहां पर जो भी नाम आपके सामने आए हैं ये सारे के सारे नाम जो हैं इन सभी का कल या हो सकता है आज शाम रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए और ये सारे के सारे नाम जो हैं उस सूची के अंदर आपको मिलेंगे। मैं ये गुजारिश करता हूं सरकार से कि इस भर्ती प्रक्रिया के ऊपर जल्दी से जल्दी रोक लगाई जाए और सही तरीके से स्पष्ट जांच करा करके इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। कुलपति महोदय की ओर से एक और बात कहनी है। उनका कहना है कि जब रजिस्ट्रार या कोई भी अन्य छुट्टी पर जाता है तो उनका चार्ज किसी न किसी को दिया जाता है। यह सामान्य परिपाटी है, इसमें हैरत जैसी और गैर कानूनी जैसी कोई बात नहीं है। चलते चलते रिसोर्स पर्सन्स का दर्द भी। नियमित भर्ती के साथ ही रिसोर्स पर्सन्स का पद नाम देकर कच्ची नौकरी की तरह लगाए गए असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के लोग हटाए जाएंगे। इनका तर्क है कि जब अन्य संस्थानों में अस्थायी रूप से लगे कच्चे कर्मचारियों को नायब सैनिक सरकार सेवा की सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, तब कई साल सेवा कर चुके रिसोर्स पर्सन को यह सुरक्षा क्यों नहीं मिले। प्रार्थना विचार करने योग्य है, लेकिन निर्णय लेना सरकार का काम है। हमने भाव की भाव रिसोर्स पर्सन के आरोप जनता की अदालत में रख दिए हैं और साथ में कुलपति प्रोफेसर जेपी यादव का पक्ष भी बता दिया है। हम यह कहने की स्थिति में नहीं है कि दोषी कौन है, क्योंकि हम जांच अधिकारी नहीं हैं। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि डॉक्टर मनीष कुमार के आरोपों की जांच होनी चाहिए। मनीष के अनुसार अनुसूचित जाति आयोग को भेजी उनकी शिकायत की जांच एक आईपीएस स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।